डीबीटी जेआरएफ के जनरल एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं थ्रू PYQ 2024 फॉर डीबीटी जेआरएफ। अब कॉमन ईयर और लीप ईयर के बारे में तो हम सबको पता है। तो कॉमन ईयर में 52 वीक्स प्लस 1 डे मिलाकर 365 डेज बनते हैं। वहीं 52 वीक्स प्लस 2 डेज मिलाकर बनते हैं 366 डेज इन अ लीप ईयर। अब इसी कॉमन ईयर और लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ डे 1 ऑफ अ लीप ईयर इज संडे, द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर विल बी ऑप्शन 1 मंडे, ऑप्शन 2 ट्यूसडे, 3 संडे या सैटरडे। तो क्वेश्चन में कहा गया है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब 366 डेज जिसमें 52 वीक्स होंगे प्लस 2 डेज एडिशनल। लीप ईयर के फर्स्ट वीक की बात करें तो पहला दिन होने वाला है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संडे। अगर पहला दिन संडे है तो वीक का लास्ट डे हमारा सैटरडे होगा। सिमिलरली सेकेंड वीक में भी फर्स्ट डे होगा संडे, लास्ट डे सैटरडे। यही चलेगा थर्ड वीक और आगे वाले वीक में भी, जब तक कि हम 52nd वीक तक ना पहुंच जाएं। और 52nd वीक में भी लास्ट डे हमारा बनेगा सैटरडे। अब 52nd वीक तक पहुंचने के बाद हमारे पास 2 दिन और हैं लीप ईयर में। तो अगर लास्ट डे सैटरडे है तो सैटरडे के अगला दिन हुआ संडे और उसके बाद आने वाला दिन हुआ मंडे। यानी लास्ट डे फॉर अ लीप ईयर वेयर डे 1 इज संडे इज मंडे। यानी हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। अब अगला आता है एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी, जिससे क्वेश्चंस हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। सो सेट थ्योरी के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज अ सेट। सो अ सेट इज अ यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, जितने अल्फाबेट्स हैं वो सब एक सेट हुए। अब इन इंग्लिश अल्फाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स खुद में एक सेट है और इस बड़े अल्फाबेट के सेट के सबसेट्स बन गए। सिमिलरली रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स का सबसेट बन जाता है रैशनल नंबर्स, और वहीं से हमारा नॉन इंटीजर, इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स जैसे कि 0, नेचुरल नंबर्स या फिर रियल नंबर्स का एक और सेट इरैशनल नंबर्स। तो ये सब आपस में सेट्स हैं। अब इन्हीं सेट से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं जो हमें जान लेने हैं। तो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर ऑलवेज इनक्लोज्ड इन दीज कर्ली ब्रैकेट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सेट ए में हमें मेंबर्स दिए गए हैं 4 और 5, वहीं बी में हमें दिए गए हैं 4, 8, 9 और सी में डिफाइन किए गए हैं 8 और 9। इंटरसेक्शन के लिए हमारा इन्वर्टेड यू जैसा साइन होता है, वहीं यूनियन के लिए कैपिटल यू जैसा साइन। इंटरसेक्ट का मतलब ए और बी सेट में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, वहीं यूनियन का मतलब कि ए और बी सेट के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया जाए। इसी तरीके से हमारे बाकी के सारे सिंबल्स भी हैं। अब सेट थ्योरी में आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जैसे ए यूनियन बी, जहां पर हम एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी करेंगे और उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे उन एलिमेंट्स को जो दोनों ही सेट्स में कॉमन है। इसी तरह से हमारी ये कुछ 6 फॉर्मूला हैं जिनको यूज करके हम सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स हैव टेकन physics, 30 chemistry and 30 biology. There are 10 students each who have taken a combo of 2 subjects, that is physics chemistry, physics bio and chemistry bio. The number of students who have taken all 3 subjects is 0, 10, 5 और 2. तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको अलग कर लें। तो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी गई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 60। फिर हमें बताया गया स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स 30, जिन्होंने केमिस्ट्री ली वो भी 30 थे, और जिन्होंने बायोलॉजी ली वो भी 30 थे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, फिजिक्स बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन और केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन वाले 10 बच्चे और थे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक ऑल 3 सब्जेक्ट्स। हमें ऐसे स्टूडेंट्स पता करने हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन चूज किया था। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि 3 सेट की बात की गई है तो वापस यहाँ पर आ जाए, फॉर्मूला देखें तो हमारे पास 3 सेट्स के लिए फॉर्मूला नंबर 6 है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर यूनियन ऑफ 3 सेट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर P यूनियन C यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन P एंड C माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन P एंड
B minus the number of elements common in C and B, and then at last we are going to add all the elements that are common in P, C and B. अब ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं और हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है ये वाला एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को 60, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हैं। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेने वाले इंडिविजुअल बच्चे हैं 30, 30 एंड 30। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स बायोलॉजी और बायोलॉजी केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन लेने वाले बच्चे थे 10, 10 एंड 10 प्लस x, जो कि होने वाला है इंटरसेक्शन ऑफ P, C एंड B। अब इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमें मिलेगा x is equals to 3, which means the number of students who took all 3 subjects is option 1 0, which makes option 1 the right answer। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Identify the number of triangles in the following figure। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है एक से ज्यादा भी मिल जाए एक ही पेपर में। तो चलिए देखते हैं इस फिगर में हमें कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर एक कॉर्नर पर आप उनको पहले नाम दे दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर दिया A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। तो अब हम देखना शुरू करते हैं कि यहाँ कितने ट्रायंगल्स हैं। तो शुरुआत हम करेंगे छोटे ट्रायंगल से, जो ये अंदर सबसे छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं, इनको काउंट करने से। सबसे पहला ट्रायंगल हमें मिला ABC, दूसरा ट्रायंगल हमें मिला ACD, सिमिलरली DCE, BCE, BJE, GJE, FGE, EFH, EHI एंड EID। तो हमारे पास 10 ट्रायंगल्स हो गए। अब हम काउंट करेंगे वो ट्रायंगल्स जो कि इन दो छोटे ट्रायंगल्स को मिलाकर बने हैं। तो सबसे पहले आता है ABD, which is going to be this one। फिर आएगा BDE, BGE, DEH एंड GEH। अब हम देखेंगे वो ट्रायंगल्स जो छोटे वाले 4 ट्रायंगल्स को मिलाकर बने हैं, जैसे DGH, BDH, BGD एंड BGH। अब यहाँ तक हमारे 19 ट्रायंगल्स कलेक्ट हो गए। नेक्स्ट ट्रायंगल हम देखेंगे यहाँ, विच इज AED एंड ABE। तो टोटल हमारे पास हुए 21 ट्रायंगल्स। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 8, 3, 16, 9, 32, 27 एंड 64। ऑप्शन 1 45, ऑप्शन 2 81, ऑप्शन 3 72 एंड ऑप्शन 4 50। अब ऐसे जो क्वेश्चन हैं जिसमें हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे और एक से ज्यादा बार रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस सीरीज पर फोकस करते हैं पहले, अब पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 8, 3, 16, 9, 32, 27 एंड 64। पहली बार देखने से हमें पैटर्न के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑल्टरनेट नंबर्स जो हैं, जो ऑल्टरनेट मेंबर्स हैं, उनमें आपस में एक रिलेशन है। जैसे 8, 16, 8 multiplied by 2, 16, 16 multiplied by 2, 32 and 32 multiplied by 2 is 64. वैसे ही 3 multiplied by 3 is 9 and 9 multiplied by 3 is 27. अब अगला नंबर जो होने वाला है 64 के बाद वो फॉलो करेगा 3, 9 और 27 वाले पैटर्न को, जिसका मतलब 27 multiplied by 3 which is 81 is the right answer। यानी ऑप्शन 2 81 हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप भी हमारे iFly के सेफ तरीके को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मतलब है शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। इसके लिए आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत है, जिससे आप क्लासेस कभी भी कहीं भी अटेंड कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट करें इस व्हाट्सएप नंबर 9013902981 पर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी बैक विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।